नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। कुछ ही दिनों में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जिनको गुंडागर्दी के दम पर चुनाव लड़ने होते हैं। उनके बारे में भी आपको पता है और ममता बनर्जी की भी तैयारियाँ ज़ोरों-शोरों में चल रही हैं। लेकिन अचानक से उनका एक वोट बैंक मैनेज करने वाला शेख सीबीआई की रडार पे आ चुका है, जिसकी गिरफ्तारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद 29 फरवरी को हुई थी। लेकिन सवाल अभी बहुत सारे हैं, गिरफ्तारी के बावजूद। ममता बनर्जी शेख शाहजहां की फरारी पर चुप क्यों रहीं 2 महीने तक? ये अब साफ हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद शेख को सीबीआई के हवाले मंगलवार को क्यों नहीं किया गया? ये क्या बताता है? और सबसे खास, गिरफ्तारी के दिन जिस अंदाज में शेख बेखौफ पुलिस के आगे चल रहा था, यानी कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, उसका जो स्टाइल था, वो ये बता रहा था कि वो कोई किला फ़तेह करने जा रहा है। जबकि उसने किया क्या था? आपको पता है, संदेशखाली की महिलाओं ने लंबे अरसे तक उसकी ज़्यादतियाँ सही। मतलब उसका पूरा एक गैंग था, जो जब चाहे उन महिलाओं में से खूबसूरत और कम उम्र की महिलाएँ उठा के ले आते और जब उनका मन भर जाता, तो सुबह उनको उनके घरों में फेंकाते। बामुश्किल 55 दिनों के बाद उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया और अब ऐसे में देखिए, वो जो सवाल थे उनके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं कि ममता ने केवल दिखाने के लिए शेख को टीएमसी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है और वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहीं गिरफ्तारी से पहले। लेकिन अब पूरी सपोर्ट दे रही हैं, जब वो पुलिस की हिरासत में है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसको सीबीआई को अपने हिरासत में लेना था, लेकिन वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। अब आप देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली और केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर में 2 घंटे तक बैठी रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन उसको अंततः खाली लौटना पड़ा। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से टीएमसी के गुंडों के सहारे अपनी सरकार चला रही हैं और आने वाले दिनों में उन्हीं के सहारे उनको चुनाव लड़ना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंगलवार शाम को 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे। देखिए, मतलब क्या गुंडागर्दी है और इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। इसके साथ ही इस केस से जुड़े सभी जो डॉक्यूमेंटेशन थे, जो प्रूफ़ थे, जो कागज़ात थे, वो भी देने थे। इसके बाद शाम को करीब-करीब पौने 5 बजे सीबीआई की टीम अ, वहाँ से खाली हाथ लौटती है। और देखिए स्मार्टनेस राज्य सरकार की, कि उन्होंने जो हाई कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी, जिसे फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की ज़रूरत है और ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियां निष्पक्ष जांच की उनसे उम्मीद बहुत कम है। मतलब जितने भी स्टेट की अपनी जांच एजेंसियां हैं, उनसे जांच की, निष्पक्ष जांच की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेल रही है, क्योंकि आरोपी
राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और बंगाल पुलिस की जाँच को प्रभावित कर रहा है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रख लिया था और 5 फरवरी को 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान टीम पर हमला किया था। अब आप देखिए पूरा 1 महीना पहले की ये बात है। ईडी और राज्य सरकार ने अलग-अलग जाँच एजेंसियाँ सिंगल बेंच के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दे दी। उन याचिकाएँ दायर थी, जिसमें बेंच ने ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जाँच के लिए सीबीआई और राज्य की पुलिस की एक जॉइंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यू कैन से एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। ईडी ने मंगलवार को ये भी बताया कि शाहजहां शेख की जो संपत्तियां हैं, उन सबको अटैच कर दिया गया है। उनके 2 बैंक अकाउंट हैं, वो भी सीज़ कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है, क्योंकि पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। राज्य को सभी दस्तावेज सीबीआई को ट्रांसफर करने को कहा और नज़ात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज 3 मामलों को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। इसके अलावा शेख पर अलग-अलग अपराधों में करीब-करीब 42 से ज़्यादा मामले हैं और शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वो 55 दिन से फरार था और फिलहाल अभी 10 दिन की रिमांड पर है। अब ये सब जो चीज़ें हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी शेख को बचा रही हैं और इससे पहले जब वो 55 दिन तक फरार था, तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही होंगी ना। इसीलिए तो जब इंटरवीन किया हाई कोर्ट ने, तब जाकर के उसकी अरेस्टिंग होती है। और इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है और वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग की है। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है, इसमें इन सब जो डिमांड्स हैं, शायद उस पे इतना गौर ना किया जा सके। आयोग की टीम मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलने पहुँची थी। संदेश खली की महिलाओं के साथ जो कुछ भी उनके जो भी बयान थे, उन सबको उन्होंने क्लब करके वो पूरी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी। अब आप ये देखिए कि जिस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ पर मतलब उनकी नाक के नीचे कोई गुंडा महिलाओं के साथ ऐसी ज़्यादती कर सके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी को ये सब पता ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बंदा मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक मैनेज करता रहा है और अब चूँकि चुनाव है, अगर शेख सीबीआई की कस्टडी में दिया जाता है, तो वो जो वहाँ गुंडागर्दी पुलिस की हिरासत में कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा ना। और एक और बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिस दिन गिरफ्तारी होती है 29 फरवरी को, उसी दिन शेख के वकील ज़मानत के लिए भी हाई कोर्ट पहुँचे थे, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत, बहुत व्यस्त रखने वाला है, क्योंकि इस केस के अलावा आपको और कुछ देखने का मौका ये नहीं देने वाला। तो इसका आप संदेश समझिए कि ये केस कम से कम 10 साल तक तो शेख को ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन अब एक सवाल और है ना, अगर ये सीबीआई को इसकी कस्टडी नहीं दी जाती है, तो ये तो फिर वहीं रहेगा, वेस्ट बंगाल में ही और वहाँ पुलिस की कस्टडी से अपनी गुंडागर्दी चलाता रहेगा। यही ममता बनर्जी चाह रही हैं। नहीं तो क्या वजह थी 55 दिन तक शेख फरार रहा। 5 जनवरी को शेख के गुंडों ने
ईडी की टीम पे हमला किया था और उसके बाद देखिए कितने दिन तक ये बंदा फरार रहा। तो ये ऐसे कोई गुंडा कर नहीं सकता, जब तक उसके सिर पर किसी का हाथ नहीं होता। और ये हाथ किसका है, अब ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतने महिला संगठन वहाँ पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए मंच से बहुत कुछ कहा और वो राजभवन में एक नाइट के लिए रुके भी थे। लेकिन मुलाकात होती है उनकी ममता बनर्जी से, निश्चित रूप से उन्होंने इस पे बात की होगी और ममता बनर्जी ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का जेस्चर था, उससे ये लग रहा था कि दोनों में इस मुद्दे को लेकर के बात ज़रूर हुई है। बाहर आकर के मीडिया से ममता बनर्जी ने कोई बात शेयर नहीं की, क्योंकि प्रोटोकॉल का मामला है और प्रोटोकॉल के चलते ही उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन उन्होंने कोई चीज़ साझा नहीं की थी मीडिया के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई को शेख की कस्टडी नहीं दी गई है। और इसी बीच स्मार्टनेस देखिए, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ याचिका दाखिल कर दी और वहाँ से उनको मुँह की खानी पड़ी। तो ये सब चीज़ें बताती हैं ना कि किस तरीके से ममता सरकार गुंडों को बचाती है और गुंडों की सरपरस्त है वो। अब बहुत ज़रूरत भी महसूस हो रही होगी क्योंकि चुनाव सिर पे हैं और एक बड़ा वोट बैंक शेख के हाथ में है जिसे वो मैनेज करता था। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसके बारे में अपनी राय भी दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन भी सबसे पहले मिलें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।